हिस्ट्री याद रखेगी 2026 को। जैसे 1991 इंडिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट ईयर था, 2026 भी होगा। 1991 के पहले इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी, लाइसेंस राज था। इंपोर्ट्स मुश्किल थे, फॉरेन इकोनॉमीज ऑलमोस्ट बैंड थी, ग्रोथ स्लो था, जॉब्स लिमिटेड, गवर्नमेंट ही सब कुछ डिसाइड करती थी। इंडिया दुनिया के लिए इकोनॉमिकली इररेलेवेंट माना जा रहा था, फॉरेन एक्सचेंज खत्म होने के कगार पे थे, सिर्फ 2 से 3 हफ्तों का डॉलर रिजर्व बचा था। इंडिया को अपना गोल्ड तक गिरवी रखना पड़ा, यहीं से डिसीजन लेना पड़ा, या तो बदलो या डूब जाओ। अंडर द गाइडेंस एंड लीडरशिप ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव एंड फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, इंडिया ओपनड अप, एलपीजी स्टार्ट हुआ। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। रिजल्ट, फॉरेन कंपनीज इंडिया आई, आईटी सेक्टर को बहुत बूम मिला, बहुत बूस्ट मिला, प्राइवेट जॉब्स बढ़े, मिडिल क्लास ग्रो हुआ। इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया। 1991 ने इंडिया को क्लोज्ड इकोनॉमी से ग्लोबल मार्केट प्लेयर बना दिया। वैसे ही 2026 इंडिया की एआई पोजीशन बदल सकता है। लेट्स टॉक अबाउट द ग्लोबल एआई समिट, जहां दुनिया के सबसे पावरफुल टेक सीईओज एक ही जगह आए हुए हैं, दिल्ली, इंडिया। गूगल के सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सैम एल्टमैन और एंथ्रोपिक के सीईओ डेरियो अमाडोई। लेकिन सवाल बहुत क्रूशियल है, अचानक इंडिया इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया एआई वर्ल्ड के लिए? और क्या ये सिर्फ कॉन्फ्रेंस है या पावर शिफ्ट का सिग्नल है? आज का वीडियो एआई हाइप नहीं है, बल्कि एआई जियोपॉलिटिक्स, मनी, रिस्क और इंडिया के फ्यूचर पर है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 न्यू दिल्ली में हो रहा है, लेकिन इसे सिर्फ टेक कॉन्फ्रेंस समझना बहुत बड़ी भूल होगी। इस समिट के 3 लेयर्स हैं। लेयर 1, ग्लोबल एआई पावर मैपिंग। अमेरिका, यूरोप और चाइना के बाद इंडिया को ऑफिशियली एआई टेबल पर सीट मिल रही है। लेयर 2 इज ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया सब इंडिया को एआई ब्रिज के रूप में देख रहे हैं। लेयर 3 इज पॉलिसी, कैपिटल, टैलेंट सब एक जगह पर। ये सिर्फ इंजीनियर्स का इवेंट नहीं है, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट्स, रेगुलेटर्स, इन्वेस्टर्स, क्लाउड एंड चिप कंपनीज सब एक ही जगह मिल जाएंगे। ये वही मॉडल है जो पहले यूएस और चाइना फॉलो करते थे। अब असली सवाल ये है कि क्यों ये सारे टॉप टेक लीडर्स लाइक सुंदर पिचाई, सैम एल्टमैन, डेरियो अमाडोई इंडिया आए हुए हैं? सब बिजी पर्सनालिटीज हैं। सुंदर पिचाई ओपनली कहते हैं कि एआई का रियल इम्पैक्ट तब आएगा जब पॉपुलेशन स्केल पर अप्लाई होगा। और पॉपुलेशन स्केल का मतलब द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज इंडिया। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार, यूपीआई, चीप डेटा, यंग पॉपुलेशन, मैसिव डेवलपर बेस। गूगल के लिए इंडिया यूजर बेस भी है, टेस्टिंग ग्राउंड भी, और पॉलिसी एक्सपेरिमेंट लैब भी है। सैम एल्टमैन के लिए इंडिया एक लॉन्ग टर्म एआई डिमांड इंजन है। एल्टमैन ये समझ चुके हैं कि इंडिया मतलब फ्यूचर एआई यूजर्स, इंडिया मतलब एआई ट्रेनर्स, ह्यूमन फीडबैक मिलेगा, इंडिया मतलब एआई स्टार्टअप्स और इंटीग्रेशन लेयर। एआई सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं चलेगा, उसे ग्लोबल बनाना होगा, और ग्लोबल का मतलब है इंडिया के बिना इनकम्प्लीट। इन सबके बीच समिट में एंथ्रोपिक के सीईओ डेरियो अमाडोई का सीरियस वार्निंग भी है। उनके हिसाब से एआई में ब्लाइंडली पैसे लगाना कूल नहीं है। मतलब जीपीओ बाइंग रेस, डेटा सेंटर ओवर कैपेसिटी और बिना मोनेटाइजेशन प्लान के $1 ट्रिलियन ड्रीम्स। अमाडोई का मैसेज क्लियर है, एआई बबल बन सकता है, सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी इज अगर उसको इग्नोर करेंगे तो डिजास्टर पॉसिबल है। अब थोड़ा फाइनेंस समझते हैं। एआई का मतलब है मैसिव जीपीयूज, डेटा सेंटर्स, पावर, वाटर, लैंड, चिप्स, एनवीडिया और टीएसएमसी पे डिपेंडेंसी। कंपनीज पहले ग्रोथ दिखा रही हैं, अब केपेक्स गाइडेंस बढ़ा रही हैं। प्रॉब्लम क्या है? केपेक्स बढ़ने से फ्री कैश फ्लो पे प्रेशर आएगा, इन्वेस्टर्स नर्वस हो रहे हैं, मार्केट में भयंकर वॉलेटिलिटी है। इसीलिए एल्टमैन ऑप्टिमिस्टिक है, पिचाई बैलेंस्ड है, लेकिन अमाडोई कॉशियस है। 3 सीईओज और 3 अलग फिलॉसफीज।
एक ही बैटलफील्ड है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडिया ने अनाउंस किया है $1.1 बिलियन एआई इकोसिस्टम पुश। ये पैसा कहाँ जाएगा? कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई स्टार्टअप्स, अप्लाइड एआई जैसे हेल्थ केयर, गवर्नेंस और एजुकेशन, जिन इंडस्ट्रीज में एक्चुअली अप्लाई होगा। इंडिया का अप्रोच यूएस से अलग है। लेट मार्केट डिसाइड एवरीथिंग, प्योर प्राइवेट मोनोपोली, पब्लिक प्लस प्राइवेट मॉडल, डिजिटल पब्लिक गुड्स प्लस एआई लेयर। ये मॉडल अगर चल गया तो इंडिया एआई का लार्जेस्ट अप्लाइड मार्केट बन सकता है। नॉट जस्ट मॉडल मेकर बट अ मॉडल यूजर एट अ स्केल। यहां एक इमोशनल टॉपिक भी आता है, वो है जॉब्स। एआई विल किल कोडिंग, हर तरफ ये हेडलाइंस बन रही हैं। इंजीनियर्स ऑब्सोलीट हो जाएंगे और दूसरी तरफ सीईओज बोल रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगा, न्यू रोल्स बनेंगे, ट्रांजिशन पेनफुल होगा लेकिन परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं बदलेगा। ट्रुथ यही है कि लो वैल्यू रिपीटेटिव काम खत्म हो जाएंगे, हाई जजमेंट कम्युनिकेशन इंटीग्रेशन रोल्स बढ़ेंगे। और इंडिया के लिए ये एक तरीके की वार्निंग तो है ही, बट अपॉर्चुनिटी भी है। एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, स्ट्रेटेजिक वेपन है। यूएस इज इक्वल्स टू चिप्स प्लस मॉडल्स, चाइना इज इक्वल्स टू स्टेट कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूरोप हाईली रेगुलेटेड, इंडिया इज न्यूट्रल, इंडिया इज डेमोक्रेटिक, इंडिया हैज अ लार्ज मार्केट एंड इंडिया इज अ ट्रस्टेड पार्टनर। इसीलिए इंडिया स्विंग स्टेट बन रहा है एआई जियोपॉलिटिक्स में। एआई समिट 2026 का हिडन मीनिंग है इंडिया इज नो लॉन्गर एन ऑब्जर्वर, इंडिया इज अ पार्टिसिपेंट। सो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 एक फोटो ऑपरेशन नहीं है, एक पोजिशनिंग मूव है। सीईओज यहाँ विजन टेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स यहाँ अलायंसेस बना रही हैं, इन्वेस्टर्स यहाँ नेक्स्ट डिकेड देख रहे हैं। और अब एक सवाल आपसे भी है कि क्या इंडिया एआई का नेक्स्ट ग्लोबल हब बन सकता है? आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी विल बी बैक अगेन विद अनदर एक्साइटिंग अपडेट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।